नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से अभ्यास सीरीज़ में। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम अभ्यास सीरीज़ में और सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स को हम रिवाइज कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी, और हम इंडियन पॉलिटी के 9 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हम चैप्टर 10 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और आप लोग जानते हो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। देखिए, पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, कुछ फैक्ट समझते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज करते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे पार्ट 4 के ए में मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 के ए में मेंशन है। कितने आर्टिकल्स हैं तो ध्यान रखना, एक ही आर्टिकल है। कौन सा है? आर्टिकल 51 ए। अब देखिए, जो सरदार स्वंत सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी कमेटीज़ की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, तो ध्यान रखना सरदार स्वंत सिंह कमेटी। अब देखो, ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री से बोरोड किया गया है, तो ध्यान रखना रशिया से बोरोड किया गया है। कहाँ से बोरोड किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? रशिया से। रशिया से हमने दो चीज़ ली है, एक फंडामेंटल ड्यूटी और दूसरा है हमारा जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस। देखो, अगर आपने प्रिम्बल पढ़ा होगा, मैंने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बता रखा है ये चीज़, और प्रिम्बल के अंदर भी बता रखा है हमने। जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये चार टर्म्स हैं। तो जस्टिस को हमने किससे लिया, कहाँ से लिया हमने? रशिया से। और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को कहाँ से लिया है हमने? फ्रांस से। ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है रशिया से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़। दूसरा जस्टिस, ठीक है। अब देखो, सरदार स्वंत सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर लो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो और कितने कितने कितनी ड्यूटीज़ बताई थी सरदार स्वंत सिंह कमेटी ने? 8 ड्यूटीज़ को बताया था कि आप 8 ड्यूटीज़ को इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब देखो, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, उसने हमारे पार्ट 4 का ए और आर्टिकल 51 ए को ऐड किया। लेकिन उन्होंने सरदार स्वंत सिंह की 8 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, 8 ड्यूटीज़ के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। कितने को किया था? ओनली 5 को। ध्यान रखना, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, पार्ट 4 के ए को ऐड किया, आर्टिकल 51 ए को ऐड किया गया। आर्टिकल 51 ए में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। कितना? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से 5 फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से लिया गया है? वह है स्वर्ण सिंह कमेटी। फिर से एक बार बता रहा हूँ, सरदार स्वंत सिंह कमेटी ने कितने रिकमेंडेशन किए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़? 8। 8 में से ओनली 5 को एक्सेप्ट किया था और 3 को रिजेक्ट कर दिया गया था। और 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कितनी टोटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था? 10, ठीक है। अब देखो, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत हमारी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21 का ए, ये जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है कि 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और पिछला वाला जो चैप्टर था हमारा डीपीएसपी, उसके अंदर मैंने आर्टिकल 45 बताया था। आर्टिकल 45 की लैंग्वेज चेंज की थी किसने? 86 अमेंडमेंट एक्ट ने। पहले क्या था, ओरिजिनली क्या था 45 के, कि 14 साल के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट आया और 45 की लैंग्वेज को चेंज कर दिया। क्या कह दिया गया कि अब 14 साल के बच्चों को नहीं, बल्कि 6 साल के सभी बच्चों को, 6 साल तक के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और एक फंडामेंटल ड्यूटी को भी जोड़ दिया गया। कौन सी? 11th फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड कर दिया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ सभी के लिए अवेलेबल है? नहीं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ओनली फॉर सिटीजन्स के लिए। एक क्वेश्चन पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन से राइट्स, कौन से आर्टिकल्स हमारे ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है फंडामेंटल राइट्स के। कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है? कौन से आर्टिकल्स हैं? पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब फिर से बता रहा हूँ आपको। 15, 16, 19, 29 और 30। देखो, जो राइट्स हमारे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में मेंशन है, ओनली वही सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। ओनली सिटीजन्स के लिए है। बाहर का व्यक्ति इनको ये राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता। 15, 16, 19, 29, 30 क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो नॉन जस्टिसेबल है। डीपीएसपी भी हमारा नॉन जस्टिसेबल है, ऐसे ही हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट के द्वारा इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, है ना। एक आता है बर्मा कमेटी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में एग्जाम्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि बर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, बर्मा कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। क्यों आई थी?
फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविजंस को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविजंस के लिए क्या क्या लेजिस्लेटिव एक्शंस ले रखे हैं उसको काउंट करने के लिए हमारी वर्मा कमेटी आई थी। ठीक है, फिर से समझो, वर्मा कमेटी 1999 में आई थी ये काउंट करने के लिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या लेजिस्लेटिव एक्शंस ले रखे हैं। किस में आता है? वर्मा कमेटी 1999 क्वेश्चन पूछा जाता है। हम करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट द नंबर, ये नंबर 3 में है। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपको एक बार पढ़ लो, आप एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारी माइंड में चले जाएगा। ठीक है, थर्ड है सेकंड, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू वोट इन जनरल इलेक्शन। तो मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ, तीन चीज़ बता देता हूँ। एक तो वोट को लेके, टैक्सेस को लेके और हमारे नेशनल सॉन्ग को लेके, वोट को लेके, टैक्स को लेके और नेशनल सॉन्ग को लेके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ भी मेंशन नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ भी मेंशन नहीं करता वोट को लेके, टैक्सेस को लेके और नेशनल सॉन्ग को लेके। क्वेश्चन पूछते हैं तो देखो, वोट इन द जनरल इलेक्शंस हमारा पहले निकल के आया था, इसका आंसर क्या है? फर्स्ट ए मतलब। और टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इन आइडिया, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, वोट, टैक्स और नेशनल सॉन्ग को लेके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ नहीं कहा गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /r ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? फर्स्ट, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज़, नहीं, मैंने आपको बता रखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है। सेकंड, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, नहीं, लीगल ड्यूटीज़ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कौन सी है? मोरल ड्यूटीज़ है, मोरल ड्यूटीज़ है, लीगल ड्यूटीज़ नहीं है। तो हमारे थर्ड का क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? बता रखा है आर्टिकल 51 का ए। आर्टिकल 50 क्या कहता है? डीपीएसपी में मैंने बता रखा है आर्टिकल 50, तो फिर से बता रहा हूँ आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और आर्टिकल 51 का ए हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। और आर्टिकल 52 का कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 से लेके 73 तक हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है। 52 से हमारा किससे? प्रेसिडेंट से और वाइस प्रेसिडेंट से स्टार्ट हो जाता है, 52 से लेकर 73 तक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अभी मैंने बताया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ध्यान रखना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिकमेंड किया था, तो 8 में से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओनली 5 को इंक्लूड किया। ठीक है। अब देखो, एक और कमेटी दिख रही है मेरे को, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूट से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया था? ध्यान रखना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 7, दो कितनी बार पूछा गया है ना। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वो है पार्ट 4 का ए। चलो मैं फिर से आपको पार्ट्स के रिवीजन करवा देता हूँ। पार्ट 1, वैसे हम पार्ट्स का एक हम चैप्टर लेकर आए थे, उसमें मैंने सारे पार्ट्स के डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, लेकिन अब फिर से आपको एक बार पार्ट्स का रिवाइज करवाता हूँ हल्का हल्का। पार्ट 1, स्टेट्स एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, पार्ट 1 स्टेट्स एंड टेरिटरी। ठीक है। पार्ट 2 के अंदर क्या है? पार्ट 2 के अंदर है सिटीजनशिप। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी। पार्ट 4 ए के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 5 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्ट 6 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट। और पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। और जितने और काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। मैं आपको जब चैप्टर करवाया था पार्ट्स और शेड्यूल का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, तो आप वहाँ पीछे जाके देख भी सकते हो मेरी वीडियोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नहीं, मैंने बताया था कि आर्टिकल 50 है, और आर्टिकल 50 किस में? डीपीएसपी में।
टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल सही है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये देखो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारे आर्टिकल 45 में भी है, ठीक है। 11th ड्यूटी भी है हमारा, और आर्टिकल 21 के ए में भी है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं आर्टिकल 21 के ए में, क्योंकि ये वाला जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये हमारा आर्टिकल 17, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है? बी। क्वेश्चन नंबर 9th, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब डीपीएसपी का चैप्टर हमने पढ़ा था तो इसमें एक आर्टिकल था जिसमें इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। वो कौन सा है? आर्टिकल 48 का ए, याद रखिएगा। और कौन सी ड्यूटी है ये? 7th नंबर की ड्यूटी है, ठीक है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बिल्कुल सही है। टू स्ट्राइव टूवर्ड द एवोल्यूशन फॉर अनटचेबिलिटी, ध्यान रखना अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17, फंडामेंटल राइट है ये, ड्यूटी नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड, ये सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10th, which one of the following is not a part of the fundamental duties under the Indian Constitution? To defend the country and render national services, बिल्कुल सही है। To value and preserve the rich heritage of our composite culture, बिल्कुल सही है। To help in organizing village पंचायत, नहीं, विलेज पंचायत आर्टिकल 40 के साथ डील करता है, ठीक है। डी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्यूज वायलेंस, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर का 10th का सी, क्योंकि विलेज पंचायत किस में हमारे? आर्टिकल 40 में। अच्छा, कौन से पार्ट में? पार्ट 9th में। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 11 में। कितने आर्टिकल्स? 243 से लेकर 243 ओ। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 73। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी हैज़ बीन प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू डिफेंड द कंट्री, सही है। टू पे द इनकम टैक्स, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, टैक्स को लेके, बोट को लेके और नेशनल सॉन्ग को लेके फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मतलब किसी भी लिस्ट में, किसी भी नंबर में टैक्स, वोट और सॉन्ग मेंशन नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज में टैक्स, वोट, सॉन्ग मेंशन नहीं है। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। तो देखो सेकंड को छोड़ दो, इसका आंसर है 11th का डी। क्वेश्चन नंबर 12th, which of the following is / are among the fundamental duties of the citizen laid down in the Indian Constitution? To preserve the rich heritage of our composite culture, बिल्कुल सही है। To protect the weaker section from social injustice, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कितने? 11 है। आपको सारी याद करनी होंगी, बस ये मत देखना कि कौन से नंबर पर है, बस याद रखना कि कौन सा है, ठीक है। 2-4-5-6 बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल सही है। टू स्ट्राइव टूवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही है। तो देखो 2 को छोड़ दो, हाँ 2 को छोड़ दो, ये है सी, 12th का सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में? पार्ट 4th के ए में। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4th ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। आर्टिकल 51 का ए, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? ओके, टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, बिल्कुल सही है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स प्लेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये है हमारा कौन सा आर्टिकल है? डीपीएसपी में ये आर्टिकल 49। टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। कौन सा नंबर की है? 7th। और ये हमारे डीपीएसपी में भी है। कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 48 का ए। 15, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताया मैंने। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड कितनी की थी? 8। एक्सेप्ट कितनी की? 5। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कितनी ऐड की गई थी? 10। 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11 ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो अब प्रेजेंट में कितनी है? 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4th ए फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, बिल्कुल है। टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल है। टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये नहीं है।
ध्यान रखना, ठीक है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। ध्यान रखना, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वोट, टैक्स और नेशनल सॉन्ग को लेके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोई भी ड्यूटी नहीं दे रखी, ठीक है। वोट, टैक्स और नेशनल सॉन्ग को लेके कोई भी ड्यूटी नहीं दे रखी, ठीक। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल सही है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडिया, सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप मैंने आपको बता चुका हूँ। पार्ट वन कौन सा है, यूनियन और इट्स स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप है। पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट फोर्थ डीपीएसपी है। पार्ट फोर्थ का ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और पार्ट फिफ्थ कौन सा है, पार्ट फिफ्थ है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और पार्ट सिक्स्थ कौन सा है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और पार्ट सेवन को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन द, बता रखा हूँ, डीपीएसपी के अंदर है, ठीक है। वैसे प्रिम्बल के अंदर भी ये सारे शब्द मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन। विलेज पंचायत, ध्यान रखना विलेज पंचायत कौन सा है, आर्टिकल 40 है। 40 मतलब डीपीएसपी। नेशनल सॉन्ग मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, नेशनल सॉन्ग को लेके मेंशन है ही नहीं, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, हाँ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। कौन से आर्टिकल, कौन से उसमें, कौन से लिस्ट में, सेवन्थ में है, ठीक है। और एक आर्टिकल भी है जो डीपीएसपी जो फंडामेंटल लाइफ से रिलेटेड है, वो कौन सा है, आर्टिकल 48 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज स्लैश आर कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वो हमारे पंचायती राज से रिलेटेड है। बर्मा कमेटी एंड सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, बिल्कुल सही है। मैं बर्मा कमेटी बताया था, बर्मा कमेटी 1999 में आया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने लेजिस्लेटिव एक्शंस ले रखे हैं उसको काउंट करने के लिए बर्मा कमेटी का सेटअप किया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ही तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ठीक है। कौन सा पार्ट फोर्थ का ए, आर्टिकल 51 का ए। बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रह सके, है ना। अब कस्तूरी रंगन और गर्जल कमेटी, अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा या जोग्राफी पढ़ा होगा तो आपने क्या बोलते हैं, कमेटी पढ़ी होंगी। कस्तूरी रंगन और गर्जल कमेटी किससे रिलेटेड है, वेस्टर्न घाट से, है ना, वेस्टर्न घाट से। जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कस्तूरी रंगन, गर्जल कमेटी और जितने भी फैक्ट्स हैं हमारे किससे रिलेटेड, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, कि कितने स्टेट्स में है, कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। कौन से कमेटी है, कौन से स्टेट्स में जा रहा है, सारा डिटेल में कवर करेंगे। संतनम कमेटी, इसका पूरा नाम नहीं लिखा गया, संतनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन। इस संतनम कमेटी के रिकमेंडेशन से दो बॉडीज़ का सेटअप किया गया था। एक था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और दूसरा कौन सा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। संतनम कमेटी की रिकमेंडेशन से दो बॉडीज़ का सेटअप किया गया था, दो बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया था। पहला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेकंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। जो पढ़ाया जाएगा आपको तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 22, आर्टिकल विच इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटी। नेशनल फ्लैग, बिल्कुल सही है। नेशनल एंथम, बिल्कुल सही है। नेशनल सॉन्ग, ध्यान रखना, वोट, टैक्स और नेशनल सॉन्ग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर मेंशन नहीं है। सोवरेनिटी बिल्कुल है, ठीक है। 22 का सी। 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1967 नहीं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। सेकंड, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड फॉर इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, बिल्कुल सही है। कितनी ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी, 8, और कितनी एक्सेप्ट हुई थी, ओनली 5। ओरिजिनली इट हैड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, सही है। एंड 11th वाज एडेड बाय इन 2002, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। ड्यूटी ऑफ पे टैक्सेस इज आल्सो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, वोट, टैक्स और नेशनल सॉन्ग। अब तो काफ़ी बार बता चुका हूँ, आपके दिमाग में चले गया होगा कि टैक्सेस को लेके कोई भी ड्यूटी मेंशन नहीं है।
ठीक है, देखो इसको काट दो और इसको काट दो, फर्स्ट एंड फोर्थ को काट दो, बचा गया 2 and 3, तो 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002? अभी बताया था मैंने, कौन सा, ये वाला, ड्यूटी टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14। कौन से नंबर की ड्यूटी है ये? 11th नंबर की ड्यूटी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और बार आपको रिवीजन करवा दूँ, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी और 11th नंबर की ड्यूटी, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन आर्टिकल 51 का ए? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। टू स्टैब्लिश द कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे आर्टिकल 43 के बी में मेंशन है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था? 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 43 के ए को ऐड किया गया था, किसमें? डीपीएसपी में, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से पार्ट में है? वो है पार्ट 9th का बी। पार्ट 9th कौन सा है? पंचायत। 9th का ए म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 9th का बी हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या है? 25 का डी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर आएगा। तो धन्यवाद।